नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर। आज हम समास का जो अगला टॉपिक है द्वंद्व समास है पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा सिर्फ एक समास बच रहा है तत्पुरुष समास, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में अगली वीडियो में। आज सिर्फ इसके बारे में जानकारी करेंगे, द्वंद्व समास के बारे में। आइए देखते हैं। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय अर्थात दोनों पद, पदार्थ पद, प्रधानो द्वंद्व, कि जहां समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें प्रथम पद भी और उत्तर पद भी दोनों अर्थ क्या होंगे, इसमें प्रधान होंगे। तो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें चय कोष्टक में क्या है और अर्थ में छिपा हो, वह द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की पहचान है कि जहां अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकले। देखिए, जब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में जब समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास पढ़ते हैं, तो उसमें एक डैश आता है, ठीक है। जिस प्रकार रात दिन, माता पिता, भाई बहन, जो ये डैश आता है इसका मतलब है और, ठीक है। अर्थात रात और दिन, माता और पिता, भाई और बहन, दाल और रोटी, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास की पहचान है और में। और संस्कृत में और का संस्कृत क्या होता है? चय होता है। तो जहां पर आपको चय मिल जाए वहां आप क्या करोगे? द्वंद्व समास करोगे। जहां पर आपको क्या मिल जाए? चय, चय करना है। जहां पर आपको चय मिले वहां पर द्वंद्व समास करेंगे। चय का मतलब और, ठीक है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, कि जहां पर दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, वहां पर कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं, एक इतरेतर, एक समाहार है और एक होता है एक शेष है, ठीक है। एक इतरेतर और एक समाहार है और एक होता है इतरेतर, एक शेष है। तो इतरेतर समास जो पहला आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में समाहार के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एक शेष के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इतरेतर समास किसे कहते हैं। कि समस्त पद के अंत में हमारे पास क्या रहेगा? समस्त पद रहेगा। एक साइड में विग्रह रहेगा, एक साइड में क्या रहेगा? समस्त पद रहेगा। जहां पर विग्रह करना है वहां पर समस्त पद आएगा और जहां पर समस्त पद करना है वहां पर विग्रह आएगा, ठीक है। तो समस्त पद के अंत में शब्द संख्या, शब्द संज्ञा के अनुसार वचन होता है। अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अर्थात हमारे पास समस्त पद होगा, ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास समस्त पद आ गया और ये आ गया हमारे पास समास विग्रह आ गया, समास विग्रह, ठीक है। समास का नाम हमारा द्वंद्व समास है ही। समस्त पद हमारे पास मान लीजिए आ गया, हमारे पास है, उदाहरण है कि सीता, इधर देखिएगा, पहले इधर लिखेंगे, विग्रह करेंगे पहले। सीता च, सीता च रामश्च, सीता च रामश्च, सीता च, सीता और राम, ठीक है। सीता और राम, सीता च रामश्च, ये हमारे पास विग्रह आ गया। अब विग्रह आ गया तो क्या करेंगे इसका? जब समस्त पद करेंगे, अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है, ठीक है। अब हमारे पास अंतिम पद क्या आ रहा है? रामश्च आ रहा है। तो राम का हम क्या देखेंगे? वचन देखेंगे, राम का रूप देखेंगे। राम का रूप में कितने हैं व्यक्ति? दो व्यक्ति, एक सीता और एक राम है, दो की बात हो रही है। तो दो में क्या करेंगे? राम रामौ, ठीक है। तो क्या करेंगे? राम रामौ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीता रामौ, सीता रामौ, ठीक है। क्या जाएगा? सीता रामौ। अगर मान लीजिए इस प्रकार उदाहरण आकर इस प्रकार आ जाता कि रामश्च, रामश्च सीता च, रामश्च सीता च, रामश्च सीता च। अब राम और सीता, राम और सीता। अब पहला पद तो हमारे पास राम आया और उत्तर पद क्या आया? सीता आया। अर्थात क्या कहा गया है कि अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अंतिम पद क्या है? सीता है। तो जो भी हमारा जो अंतिम पद आएगा उसका हम क्या देखेंगे? रूप देखेंगे। जरूरी नहीं है भैया राम का देखना पड़ेगा, सीता का देखना पड़ सकता है। तो हमारे पास मान लीजिए इसका समस्त पद करेंगे तो क्या आ जाएगा?
राम, और सीता का हम किसका रूप देखेंगे? लता का रूप देखेंगे, सीता का रूप देखेंगे, रमा का रूप देखेंगे। तो लता लते द्विवचन आ गया, तो क्या आ जाएगा? राम सीते। ठीक है, दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। अगर जहां अंतिम पद के अनुसार हम क्या करेंगे? समास पद करेंगे। अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन देखेंगे, और दो व्यक्ति है तो द्विवचन देखेंगे, और दो से अधिक है तो क्या देखेंगे? हमें बहुवचन देखेंगे। और रूप कैसे कौन सा देखेंगे? अगर लास्ट में पुल्लिंग आ रहा है पुल्लिंग देखेंगे, और लास्ट में क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग आ रहा है स्त्रीलिंग देखेंगे, और अंत में क्या आ रहा है? नपुंसकलिंग आ रहा है तो नपुंसकलिंग देखेंगे। आइए देखते हैं तीसरा उदाहरण और देखते हैं। हमारे पास है धर्म, धर्मश्च, धर्मश्च, अर्थश्च। इनको उतार लेना एक साथ। ठीक है, चाहिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हट जाता हूं, ये आप उतार लेना, उदाहरण मेरे साथ उतार लेना। ठीक है, उतार लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उतार लो। अब लिखिएगा धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, कामश्च और मोक्षश्च। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही है। अब इसका समझ पद बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखिएगा ये नपुंसकलिंग आ रहा है, सॉरी पुल्लिंग आ रहा है। ये पुल्लिंग आ रहा है, धर्म भी पुल्लिंग है, अर्थ भी पुल्लिंग है, काम भी पुल्लिंग है और मोक्ष भी पुल्लिंग है। तो क्या करेंगे? हम इसका बहुवचन रूप देखेंगे। राम का रूप में क्या आता है हमारे पास? राम है, रामो, रामा, अर्थात इस प्रकार आता है हमारे पास रामा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका बहुवचन करना पड़ेगा, क्योंकि दो से अधिक नाम है, द्विवचन नहीं है, क्या है? बहुवचन आ रहा है। तो क्या करेंगे? बहुवचन का रूप देखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोक्षा। ठीक है, अगर इस प्रकार समास पद आ जाए तो हमें देखना पड़ेगा तो धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च और मोक्षश्च। ठीक है, एक बात आपको बता दूं मैं, इधर मैंने सीता से लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया रामश्च। यहां पर मैंने से लगा दिया, इधर मैंने से नहीं लगाया। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब पुल्लिंग आता है तो वहां पर से च लगाते हैं, और स्त्रीलिंग आता है तो क्या लगाते हैं? च लगाते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको, मैं सारा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। और इसके बाद में समझ में उतारा होगा आपको। उदाहरण सारे, उदाहरण उतारने में कंजूसी मत करना भैया, उदाहरण सारे उतारते रहना। आगे देखिएगा, पुत्रश्च, पुत्रश्च, कन्याच, पुत्रश्च, कन्याच। इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुत्र और कन्या, पुत्र कन्या। अगर इस प्रकार आ जाता कि कन्याच पुत्रश्च, तो क्या करते? कन्या, कन्या पुत्रव, कन्या पुत्रव करते। अगर हमारे पास स्त्रीलिंग लास्ट में आ रहे तो क्या करेंगे? हम कन्या करेंगे, लता का रूप देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और हमारे पास उदाहरण आगे है, राधा च, कृष्णश्च, राधा च, कृष्णश्च। अब राधा कृष्ण आ रहा है तो क्या करेंगे? राधा और कृष्णाव, ये समस्त पद है, और ये क्या है? हमारा विग्रह है। ध्यान रखना, ये विग्रह है और ये समस्त पद है। ठीक है, अब बोलो कि सर इसका समस्त पद का विग्रह है तो हम कर सकते हैं, इसका तो हम कर देंगे, आसान है। तो फिर राधा, राधा च और कृष्णश्च आ गए हमारे पास, ये तो सिंपल ये। और उतार लीजिएगा, धनश्च, धनच, जनच और यौवंच। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसका विग्रह करेंगे, इसका ये विग्रह का समस्त पद करेंगे तो क्या आ जाएगा? यौवन। ये हमारे पास क्या है? नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग का रूप देखेंगे
फल का रूप देखेंगे, और फल का रूप हमारे पास आता है फलम, फले, फलानी। अब हमारे पास तीन है, तीन का मतलब क्या है, बहुवचन देखेंगे, बहुवचन देखेंगे तो क्या देगा, फलम, फले, फलाने देखेंगे, फलाने देखेंगे तो क्या देगा यहाँ पर, धन, धन, जन और यौवन, और यौवन क्या देगा, यौन नानी। ठीक है, फलानी तो यौन नानी आ जाएगा इसका। ये हमारा हो गया कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया पूरा कंप्लीट। द्वंद्व समास कंप्लीट होने के बाद में हम बात करेंगे, द्वंद्व समास में इतरेतर समास कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में बात करेंगे इसके समास, समाहार की बात करेंगे। अब समाहार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको मैं सारे को रेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, आइए देखते हैं। समाहार की बात करेंगे, समाहार लिखेंगे, जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, समाहार शब्द मिलेगा, इसमें समाहार लगेगा। ठीक है, लिखिएगा समाहार द्वंद्व, 2 नंबर डाल के लिखिएगा समाहार द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व में क्या लिखेंगे, लिखिए पहले इसकी पहली लाइन लिखिएगा, इसमें अनेक पदों के समाहार का बोध होता है, इसमें अनेक, इसमें अनेक पदों के समाहार का, इसमें अनेक पदों के समाहार का बोध होता है, इसमें अनेक पदों के समाहार का बोध होता है, इसमें समस्त पद के, समस्त पद के अंत में, समस्त पद के अंत में लिखिएगा, समस्त पद के अंत में, समस्त पद के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन होता है, प्राय नपुंसक लिंग एक वचन होता है। इसके बाद में आता है विग्रह करते समय अंत में समाहार शब्द, विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय लिखिएगा, विग्रह करते समय अंत में समाहार शब्द, अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है, अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है। तो विग्रह करेंगे जब कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, समाहार शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि हम पढ़ भी कौन से रहे हैं, समाहार द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, तो समाहार का प्रयोग तो होना ही है। इसके बाद में आता है समाहार से पहले इति शब्द का प्रयोग करते हैं, समाहार से पहले, समाहार से पूर्व इति शब्द का, इति शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इति कहां से आया, इदम, जो इदम शब्द रूप है, इदम शब्द का हम षष्ठी विभक्ति देखेंगे, और षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, इति शब्द आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अनेक पदों में समाहार का बोध होता है, समस्त पद के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन होता है। नपुंसक लिंग की मैंने पहचान बताई है कि हमारा जो फलम, फल का रूप आता है वो फलम आता है। तो फलम का मतलब क्या है, हलंत का मैं है, जहां पर आपको हलंत का मैं मिले वहां पर क्या मिलेगा आपको, नपुंसक लिंग की पहचान है, नपुंसक लिंग एक वचन की पहचान है। ठीक है, विग्रह करते समय अंत में समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं, जब विग्रह करेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, समाहार शब्द लिखेंगे, और समाहार से पूर्व इति शब्द का प्रयोग होगा, और समाहार से पहले क्या लिखेंगे, इति शब्द होगा। देखिएगा द्विगु समास में भी समाहार था और द्वंद्व समास में समाहार है। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द था, लेकिन यहाँ द्वंद्व समास चल रहा है, तो द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व करना पड़ेगा। इसमें एग्जाम में आपको न तो इतरेतर करना है, नहीं आपको समाहार करना है, नहीं एक से करना है, आपको सिर्फ लिखना है द्वंद्व समास है लिखना है। अगर कोई पूछे तो बताना है कि इसमें द्वंद्व समास में क्या है, समाहार शब्द, समाहार समास है इसमें, द्वंद्व समास का भाग। ठीक है, लेकिन आपको तो द्वंद्व समास ही करना है सीधा, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं उदाहरण हमारे पास है
पाणी पाणी पादम, पाणी पादम। देखिएगा पानी मीन्स होता है हाथ और पादम मीन्स होता है पैर, हाथ और पैर। और आ रहा है हाथ और पैर, तो हमारे इसका क्या करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो आ जाएगा इसका पाणिच, पाणिच और पादौच, पाणिच पादौच। आगे क्या आएगा, इति समाहार, इति समाहार। पाणिच पादौच अर्थात इति समाहार, पाणी अर्थात हाथ और पैर का समूह, हाथ और पैर का समूह, ठीक है, समाहार। इसके बाद में है यौन, देखिएगा यौचनक्रम, क्या देगा इसका, यवाश्च, यवाश्च चणकाश्च, चणकाश्च, ठीक है, इति समाहार, इति समाहार। देखिए बेटा उदाहरण उतारने में कंजूसी नहीं करनी है हमें, तो हमें इसकी पहचान, हमने इतरेतर की पहचान क्या बताई है, इतरेतर की पहचान तो हमने यही बताई गई है, क्या बताई है हमें इतरेतर की पहचान, कि वहां पर क्या मिलेगा आपको, एक तो समस्त पद में अंतिम पद क्या होगा उसका, जो लास्ट में जो उत्तर पद आएगा उसका क्या होगा, जितने भी होंगे, मान लीजिए एक वचन है तो एक वचन के अनुसार हम रूप देखेंगे, द्विवचन है तो द्विवचन के साथ देखेंगे, और च हमें लगेगा उसमें, तो जहां पर च आ जाए वहां पर द्वंद्व समास तो करना ही है। इसके बाद में समाहार हम पढ़ाए रहे हैं कि समाहार का बोध होगा, और समाहार से पहले क्या आएगा, इति शब्द आएगा। अगर समस्त पद की बात करें तो समस्त पद में क्या आएगा, हलंत का मैं आएगा, क्या आएगा, हलंत का मैं आएगा। अगर इस प्रकार आ जाए कि पाणी च पदौच इति समाहार है, तो पाणी तो ये हो गया और पादम ये हो गया, अर्थात हाथ और पैर। आगे देखिएगा पुत्र पोत्रम, पुत्र पोत्रम, देखिएगा पुत्र पोत्रम में क्या देगा, देखिएगा पुत्रश्च, पुत्रश्च और पुत्रश्च, इति समाहार है, डॉट डॉट कर रहा हूं, आपको डॉट नहीं करनी है, ठीक है, इति समाहार है, अर्थात पुत्र और पोता, पुत्र और पोता, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं द्वंद्व समास में। दूसरा समास आता है हमारा समाहार द्वंद्व समास, ठीक है, तो ये हो गया है। तीसरा हम पढ़ेंगे, कौन सा समास पढ़ेंगे, तीसरा हमारा आता है एक शेष द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास। लिखिएगा फटाफट लिखिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी बढ़ रही है, हम ज्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे, ये तो हमारे समझ में आ गया होगा। लिखिएगा एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तीसरी है इसका द्वंद्व समास का तीसरा भाग है एक शेष द्वंद्व, कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द, केवल केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कराए, बोध कराए, वहां कौन सा समास होगा, एक शेष द्वंद्व समास होगा, एक शेष, वहां एक शेष द्वंद्व होगा, ठीक है, एक शेष द्वंद्व समास होगा, कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द का, एक शब्द दोनों का बोध कराए, अर्थात हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द आएंगे और वहां पर एक शब्द ऐसा आएगा, वो क्या होगा, उन दोनों का बता देगा कि इसका मतलब ये दोनों होते हैं, ठीक है, बताएंगे आपको। और आगे है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द, दोनों शब्द होने पर, होने पर, दोनों शब्द होने पर समस्त पद
दोनों शब्द होने पर समस्त पद पुल्लिंग में होगा। समस्त पद किस में होगा? पुल्लिंग में होगा, पुल्लिंग में होगा। ठीक है, पुल्लिंग अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो शब्द आ जाए, स्त्रीलिंग आ जाए, पुल्लिंग आ जाए, और उन दोनों का क्या होगा? एक पुल्लिंग शब्द ही होगा, सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। अगर पुल्लिंग आ जाए दोनों तो भी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग आ जाए एक इनमें से तो भी क्या होगा? पुल्लिंग शब्द ही होगा। एक शब्द ऐसा आएगा कि दोनों का अर्थ बता देगा कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जिस प्रकार हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में एक शब्द आता है पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या आता है? माता भी आती है और पिता भी आते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी क्या आएगा? माता, माता च पिता च, दोनों क्या हो जाएगा? पितरव। ठीक है, अच्छा पितरव का मतलब क्या होता है? माता और पिता होता है। तो लिखेंगे इसका उदाहरण हमारे पास, माता च पिता च, पिता से भी लिख सकते हैं इसमें, तो इसका हमारा हो जाएगा पितरव। ठीक है, अब ये पितरव शब्द आया है, पितरव शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? माता और पिता दोनों होते हैं। क्या होते हैं? माता और पिता दोनों शब्द होते हैं। अब इसका पितरव हमारे पास समास पद है, इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या रहेगा? माता च पिता च। ठीक है, और देखिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द होने पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द होने पर समास पद किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। और पितरव शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखिएगा, वृक्ष, वृक्ष, दूसरा भी वृक्ष। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वृक्षाव। ठीक है, और देखिएगा, हंसिच, हंसिच, हंसच, हंसिच, हंसच, तो क्या आ जाएगा यहां पर? हंसव। ठीक है, हंसव। पुत्रश्च, 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 दुहिता च, दुहिता मीन्स होता है बेटी, पुत्री, तो क्या आ जाएगा यहां पर? पुत्राव ही आएगा। पुत्राव का मतलब होता है बेटी और बेटा, पुत्र और पुत्री दोनों का अर्थ होता है। ये दोनों में पुत्राव का मतलब पुत्र भी होगा और पुत्री भी होगा। ठीक है, अर्थात ये एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग को भी साथ लेके चल रहा है। ठीक है, पुत्राव है, पुत्र और पुत्री है, पितराव है, माता और पिता है, हंसव है, हंसी और च हंस है, वृक्ष का दोनों का है ही, वृक्ष में कोई नपुंसकलिंग वगैरह पुल्लिंग वगैरह नहीं है, दोनों का लिख दिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्राता च भगिनी च, भ्राता च भगिनी च, अब क्या आ जाएगा यहां पर? भ्रातृ। ठीक है, भ्रातृ, भ्रातृ इस प्रकार लिख देंगे, भ्रातृ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग। ठीक है, सिबलिंग बोलते हैं, सिबलिंग। अब हमारे पास हो गया है, भ्रातृ का मतलब होता है भाई और बहन, भाई और बहन। तीन समास हो गए हमारे द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में एक तो आता है हमारा, कौन सा समास आता है? इतरेतर, समाहार है और एक शेष है। तीनों समझ में आ गए होंगे। उदाहरणों का दोष नहीं करने, उदाहरणों को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, लिख सकते हो हाथों हाथ। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में तत्पुरुष समास के साथ में। बड़े समास है, क्योंकि मैंने वो लास्ट में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सारे 10वीं क्लास में आएंगे, 10वीं क्लास के लिए हैं। अब 9th क्लास के लिए कौन कौन सा समास आएगा वो हम आपको बता देंगे, कल बता देंगे। एक तत्पुरुष समास आएगा, एक द्विगु समास आएगा। ठीक है, द्विगु समास आएगा, एक समास और आएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास, तीनों समास होंगे, किसमें? 9th क्लास में आ जाएंगे। और इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी का विराम देते हैं, और कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, और अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम आपके लिए रोजाना क्या लेकर आए? नई नई वीडियो लेकर आए। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।